अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग पार्ट 2 करेंगे ट्रांसलेशन टू रिलेशनल स्कीमास का। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एंटिटीज़ को देखा था, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी रिलेशन को देखा था कि किस तरह से हम टेबल्स में कन्वर्ट करते हैं। और आज हम देखेंगे वन टू वन रिलेशन को हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं इनटू द टेबल्स। ठीक है, तो जब हमारे पास एक ईआर डायग्राम होगा जिसके अंदर दो एंटिटीज़ होंगी और उनको वन टू वन रिलेशन के थ्रू कनेक्टेड है, तो अब उनकी कितनी टेबल्स बनेंगी और कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग बनेंगी तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अब वन टू वन है तो इसके अंदर हम कार्डिनलिटी पे तो नहीं जा सकते। जैसे वन टू मैनी में हम देख रहे थे कि वन साइड को हम पेरेंट कहते हैं, मैनी साइड को चाइल्ड कहते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम पार्टिसिपेशन को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्डिनलिटी काम नहीं आ रही तो पार्टिसिपेशन की तरफ हम शिफ्ट हो गए। अब पार्टिसिपेशन के अंदर हमने देखा था कि या तो टोटल पार्टिसिपेशन होती है, यानी सारे रिकॉर्ड्स का पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी है, या फिर हमारे पास पार्शियल पार्टिसिपेशन होती है जहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और बाकी के पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो अब इसके तीन केसेस हो सकते हैं हमारे पास। एक ये केस हो सकता है कि दोनों साइड्स पे टोटल पार्टिसिपेशन हो, दूसरा एक साइड हमारे पास टोटल है, दूसरे साइड पे पार्शियल होगी, और थर्ड में दोनों तरफ जो है वो पार्शियल पार्टिसिपेशन है। ठीक है, तो इसको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले टोटल पार्टिसिपेशन अगर दोनों साइड्स पर है वन टू वन रिलेशन के अंदर, तो हम क्या करते हैं, सिंपली सारी जितनी भी एंटिटीज़ हैं जहाँ पे टोटल पार्टिसिपेशन इन वन टू वन रिलेशनशिप है, हम उनको एक टेबल में रख देते हैं। जैसे कि हमारे पास सिटीज़न है एंड CNIC है। अब कोई भी सिटीज़न जो है उसको एक सिटीज़न को एक ही CNIC असाइन हो सकता है, और एक CNIC सिर्फ एक सिटीज़न को हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वन टू वन रिलेशन है। अब सारे सिटीज़न्स का CNIC डेफिनेटली होता है, तो सारे सिटीज़न्स का पार्टिसिपेट करना इम्पॉर्टेंट है, यानी कि टोटल होगा। एंड इसी तरह जितने भी CNICs हैं, जाहिर सी बात है वो किसी न किसी पर्सन को असाइन किए गए हैं, तो उन सब की पार्टिसिपेशन भी टोटल है, यानी दोनों साइड्स पे टोटल पार्टिसिपेशन है। तो हमने क्या किया, हमने सारी जितनी भी एंटिटीज़ हैं, यानी कि सिटीज़न एंड CNIC, ये दो डिफरेंट एंटिटीज़ को हमने कंबाइन करके एक ही टेबल के अंदर लिख दिया विद देयर कॉलम्स। ठीक है, तो ये होता है जब हमारे पास टोटल पार्टिसिपेशन हो। अब आ जाते हैं, अगर हमारे पास टोटल पार्टिसिपेशन है एक साइड पर, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये वन टू मैनी रिलेशन टाइप में जैसे वन और मैनी टाइप साइड को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो इसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग पार्शियल को पेरेंट कंसिडर करते हैं एंड टोटल को हम लोग चाइल्ड कंसिडर करते हैं। एंड इन आवर प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कि पेरेंट वो एंटिटी होती है जिसकी प्राइमरी की उठाते हैं हम लोग, और चाइल्ड वो एंटिटी होती है जिसके अंदर हम उस प्राइमरी की को एज अ फॉरेन की सेट करते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि हमारे पास पर्सन है और लाइसेंस है। अब इसका रिलेशनशिप है वन टू वन ही, क्योंकि एक पर्सन के पास एक ही लाइसेंस होगा डेफिनेटली। लेकिन अब इसकी पार्टिसिपेशन देख लेते हैं। अब एक पर्सन जो है, ज़रूरी नहीं है कि सारे पर्सनस के पास लाइसेंस हो। ठीक है, तो पर्सन की जो पार्टिसिपेशन है वो पार्शियल है। ठीक है, लेकिन जितने भी लाइसेंस साइन हुए होंगे डेफिनेटली किसी न किसी बंदे को हुए होंगे, तो उनकी पार्टिसिपेशन मैंडेटरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों की सेपरेट टेबल्स बनाएंगे, और जो पार्शियल है, यानी कि जो हमारे जैसे पर्सन्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन पार्शियल है, क्योंकि सारे लोगों के पास लाइसेंस नहीं होगा। तो ये जो पर्सन है उसकी हम लोग प्राइमरी की उठाएंगे। ठीक है, और इस लाइसेंस टेबल में उसको एज अ फॉरेन की रख देंगे, क्योंकि लाइसेंस की पार्टिसिपेशन टोटल है तो ये चाइल्ड है, और इसकी पार्शियल है तो ये पेरेंट है। ठीक है, तो पर्सन की प्राइमरी की उठा के हमने यहाँ पे एज अ फॉरेन की रख दी। अब आ जाते हैं, अगर हमारे पास दोनों तरफ पार्शियल पार्टिसिपेशन है। ठीक है, अच्छा, अब इस केस के अंदर क्या होता है कि जब दोनों साइड्स पार्शियल पार्टिसिपेशन होती है, तो वहाँ पे जो हमारे पास हम टेबल्स बनाते हैं वो आर्बिट्री होती हैं या टेम्पररी होती है। अब ये जो टेबल्स होती हैं, ये जब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आती हैं, या फिर हम लोग जो है रिक्वायरमेंट्स जब हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो जाती है, तब इनका असल रिलेशन जो है वो क्लियर होता है। अदरवाइज़ हम लोग इनको टेम्परेरीली बना देते हैं। अब किस तरह से बनाते हैं, तो बेसिकली जो भी एंटिटी वो क्लोज़र होती है टोटल के, उसको हम कंसिडर करते हैं एज चाइल्ड। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट वही है कि पार्शियल पेरेंट है एंड टोटल जो है वो चाइल्ड है, बट जो एंटिटी टोटल होने के लाइक करीब है, यानी कि टोटल हो सकती है, उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ चाइल्ड। अब जैसे कि यहाँ में हमारे पास एक एम्प्लॉय है और कार है।
अब कार जो है वो हमारे पास 3 गाड़ियाँ हैं जो कि सिर्फ एक बंदे को असाइन हुई हैं और बाकी बंदों को वो गाड़ी असाइन नहीं हुई, ठीक है। तो अब हमने देखा कि जितने भी एम्प्लॉइज़ होती हैं कंपनी के अंदर, सारे एम्प्लॉइज़ के पास तो गाड़ी नहीं होती। तो एक चीज़ कंफर्म है, ये पार्शियल है। उसी तरह जो हमारे पास गाड़ी है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमने असाइन कर दी हो सबको, कुछ गाड़ियाँ हमें असाइन नहीं भी की होती, तो ये भी पार्शियल है। अब देखते हैं कि मोर टोटल कीवर्ड्स कौन सा जो है ना वो हमारा एंटिटी जा सकती है। हमारे पास मोस्टली क्या होता है, गाड़ियाँ कम होती हैं, एम्प्लॉइज़ ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो असाइन हो जाती हैं एम्प्लॉइज़ को। इन मोस्ट ऑफ़ द कंपनीज़ सारी गाड़ियाँ असाइन हो जाती हैं एम्प्लॉइज़ को, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारी कार है वो मोर टोटल की तरफ उसकी पार्टिसिपेशन है कि हो सकता है आगे कमिंग टाइम के अंदर ये दोनों गाड़ियाँ भी हमारे किसी 2 एम्प्लॉइज़ को असाइन हो जाएंगी एंड देन हमारे पास ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो असाइन हो जाएंगी, तो इसकी पार्टिसिपेशन टोटल हो जाएगी। बाकी इसकी तो कंफर्म है हमें कि ये पार्शियल है, क्योंकि कंपनी के अंदर सारे एम्प्लॉइज़ के पास तो गाड़ी नहीं होती, ठीक है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट्स। हाँ, हो सकता है ऐसी कंपनी हो जो अपने उसके पास एम्प्लॉइज़ हैं उनको असाइन कर रही है, तो फिर जिस तरह से रिक्वायरमेंट्स आएंगी उस तरह से हम टेबल्स बनाएंगे। बट इनिशियली अकॉर्डिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग हम अपनी अजम्पशन लिख देंगे कि ये हमारी अजम्पशन है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये टेबल बना दी है। तो हम अगेन वही चीज़ हो जाएगी। अब क्योंकि हमने एम्प्लॉय को पार्शियल के कहा है एंड कार को टोटल कहा है, तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय को पेरेंट बना देंगे और इसकी जो प्राइमरी की है वो यहाँ पे लाके उसको एज अ फॉरेन की रख देंगे, ठीक है। तो ये थी पार्शियल पार्टिसिपेशन ऑन बोथ साइड्स। तो अब क्विकली रिकैप कर लेते हैं। हमने 3 चीज़ें पढ़ी 1 to 1 रिलेशनशिप के अंदर। इसके अंदर कार्डिनलिटी काम नहीं आती, पार्टिसिपेशन काम आती है। अगर हमारे पास टोटल पार्टिसिपेशन है दोनों साइड्स पे तो एक टेबल बनेगी, और इसी तरह अगर एक साइड पे टोटल है एक साइड पे पार्शियल, तो पार्शियल पेरेंट होगा और टोटल चाइल्ड होगा, और पार्शियल वाले की हम प्राइमरी की उठा के टोटल वाले में एज अ फॉरेन की रख देंगे। थर्ड हमारे पास थी दोनों तरफ जब पार्शियल पार्टिसिपेशन होती है तो हमारे एग्जाम्पशन पे डिपेंड करता है, हम टेम्परेरी टेबल्स बनाते हैं और फिर रिक्वायरमेंट्स अगर क्लियर हो जाती है या मोर रिक्वायरमेंट्स आती हैं तो हम उसको क्लियरली उन रिलेशंस को बना देते हैं। अब इसके अंदर 2 टेबल्स बनती हैं, एक तो पार्शियल जो हमारी एंटिटी है उसके लिए और वो पेरेंट कंसिडर होती है। सेकेंड जो दूसरी पार्शियल पार्टिसिपेशन होती है जिस एंटिटी की, हम देखते हैं कि वो टोटल की तरफ जा रही है या नहीं जा रही। तो जो एंटिटी टोटल की तरफ जा रही होगी या टोटल के क्लोज़र होगी, हम क्या करेंगे, हम उसको उठाएंगे एज अ टोटल पार्टिसिपेशन और वो चाइल्ड बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब जैसे हमने ER डायग्राम पढ़ा था तो उसके अंदर सुपर एंड सब क्लासेस थे, जिसके अंदर हमारे पास 2 कांस्टेंट्स है, पार्टिसिपेशन एंड डिस्जॉइंट। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास रिलेशंस बनते हैं। अब अगर हमारे पास जो पार्टिसिपेशन कांस्टेंट है वो मैंडेटरी यानी टोटल पार्टिसिपेशन है एंड हमारे पास एंड है, डिस्जॉइंट कांस्टेंट एंड है, तो उसमें एक सिंगल रिलेशन बनता है, एक टेबल बनती है, ठीक है। और उसके अंदर हम प्राइमरी की देखेंगे। और अगर हमारे पास पार्शियल पार्टिसिपेशन है या ऑप्शनल जिसको हम कहते हैं, और अगेन डिस्जॉइंट कांस्टेंट एंड ही है, तो हमारे पास 2 रिलेशन बनते हैं, एक रिलेशन हमारे सुपर क्लास के लिए एंड एक रिलेशन सारे सब क्लासेस के लिए, ठीक है। यानी सारे सब क्लासेस को मिला के हम एक रिलेशन बना देते हैं। फिर हमारे पास अगर मैंडेटरी है यानी कि टोटल पार्टिसिपेशन है एंड और का कांस्टेंट है, तो फिर इसके अंदर क्या हो सकता है कि हम लोग एक रिलेशन बनाते हैं जिसके अंदर, अब इसके अंदर 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि एक रिलेशन हमने बना दिया जिसके अंदर सारे सुपर क्लास सब क्लास है, टोटल एक रिलेशन है। या फिर ये भी हो सकता है कि हमने एक रिलेशन सुपर क्लास के लिए बनाया और एक रिलेशन हमने जो है वो सब क्लास के लिए अलग अलग से बना दिया। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इसके अंदर। देन हमारे पास ऑप्शनल एंड डिस्जॉइंट कांस्टेंट हमारा और है, तो उसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग एक रिलेशन अपने सुपर क्लास के लिए बना देंगे और एक रिलेशन अपने सब क्लास के लिए बना देंगे, ठीक है। इसके अंदर हम लोग जो है वो मतलब टोटल अगर n सब क्लासेस हैं तो एक हमारा सुपर क्लास होगा और n क्लासेस होंगी सब क्लासेस की, ठीक है। अगर 10 सब क्लासेस हैं तो हमारे पास 11 टेबल्स बनेंगी। तो इस तरह से हमारे पास ये जो ER डायग्राम के कॉन्स्टेंट्स हैं ये भी कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। आगे चल के अब हम देखते हैं बाकी कुछ बेसिक रूल्स, जैसे कि एट्रीब्यूट्स हैं उनको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।